तो भाई ये है 10th आरबीएससी का बेसिक थ्योरी है। ये बेसिक इसलिए हमने कोई लेक्चर नहीं डाला इसमें। ये वो फॉर्मूले हैं, अगर आप 7th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, ये सभी क्लासों में आने वाले फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए थे। मैक्सिमम टीचर ये बता देते हैं ये कैसे आए, यानी मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। वो देखने में इजी लगता है, आपको लगेगा मुझे पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन याद कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ ट्रिक सिखाने की कोशिश करूँगा जिससे ये सर्व समीकरण आपको याद हो जाए। बनाने का तरीका अलग है और याद करने का तरीका अलग है। तो मैं आपको यहाँ टेक्निक सिखा रहा हूँ जिससे आपको ये सर्व समीकरण याद हो जाएंगी। टोटल ये 10 सर्व समीकरण है, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख दिया। इन सर्व समीकरणों को स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। वो दो बातें हैं, एक तो योज्य रूप और एक गुणन रूप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने x-2 लिखा है इसका एग्जाम्पल, और गुणन रूप में ये लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर x-2। आप एक नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल टीचर से पूछो ना, तो बेवकूफ़ों की तरह इनको सेम बोल देता है कि ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट से क्या फ़र्क पड़ेगा, x की जो वैल्यू रखूँगा यहाँ भी रखूँगा सेम आएगा। बिल्कुल भी सेम नहीं है। जो टीचर थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो, अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर देगा, x-4, और मैंने इस ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर देगा, 2x-4। सेम होते तो सेम आंसर आता ना, नहीं आया, मतलब अंतर तो है। तो अंतर ये है आपका योज्य रूप और ये है गुणन रूप। ठीक है, दो रूप चलते हैं, योज्य रूप, इसमें दो चिन्ह चलेंगे प्लस माइनस, जो रूल प्लस के लिए वही रूल माइनस के लिए। एक होता है गुणन रूप, जो रूल मल्टीप्लाई के लिए वही आपके डिवाइड के लिए। तो ये दो रूप कहलाते हैं। अगर प्लस माइनस खुला हुआ है, देखो खुला हुआ है ना ये, तो खुला हुआ है तो ये कौन सा रूप है, योज्य रूप है। और अगर ये आपके ब्रैकेट में है तो ये आपका गुणन रूप है। तो प्लस माइनस खुले होते हैं तो योज्य रूप और गुणन रूप। इसकी जरूरत पड़ती कहाँ है, तो मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ आपको समझ में आएगा, और हो सकता है आप ये गलतियाँ करना बंद कर दें जो आप कैलकुलेशन में करते हैं। जैसे कि x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 मुझे डिवाइड करना है बाय कैंसलेशन, यानी काट के, निस्तारण नियम से जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे आपने 12 में 4 का भाग दिया, कट के कितना आ गया, 3 आ गया, ऐसे काटना है। अब आप लोग यहाँ चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद काट के देखें कि आप कितना सही और कितना गलत करते हैं। उसके बाद मेरे से आंसर मिलाना, मैं गारंटी देता हूँ आप में से 90% का गलत आएगा। क्यों आएगा वो जानते हैं, बाकी ट्राई जरूर करें, पॉज कर लें यहाँ वीडियो को, आप फिर ट्राई करना। तो बहुत से बच्चे क्या है, x² से x² काट देते हैं, 1 से 1 काट देते हैं। बहुत से नहीं काटते कि प्लस का और माइनस का तो नहीं काटेंगे, तो ऐसे जवाब आते हैं। तो उन सब का आंसर गलत है। क्यों गलत है, तो जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, 12/4 मैं एक तो लिख सकता हूँ इसको योज्य रूप में और एक लिख सकता हूँ गुणन रूप में। योज्य रूप में क्या लिखूंगा, 4 + 4 + 4 डिवाइड बाय 4, 4 तिया 12/4, 12/4 है। गुणन में लिखो, मल्टीप्लाई में 4 तिया 12/4, मैंने 4 से 4 काटा, यहाँ भी 4 से 4 काटा, ये आंसर दे रहा है 8 और ये आंसर दे रहा है 3। और आप सब जानते हो 12 में 4 का भाग दे दो तो कितना आता है, 3 आता है। मतलब ये क्या है, गलत है। तो ये छोटी क्लासों से रूल चलता है जिस पे आपका कभी ध्यान नहीं गया, नहीं आपके टीचरों ने बताया कि भाग करने के लिए गुणन रूप चाहिए। क्या चाहिए, गुणन रूप। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, योज्य रूप और गुणन रूप। तो अभी सवाल कौन सी फॉर्म में है, यह है योज्य रूप में। देखो प्लस माइनस खुले हुए हैं, तो यह है योज्य रूप में। तो डिवाइड तब तक नहीं होगा जब तक गुणन रूप ना आए, यानी गुणनखंड। तो भाग तभी कर सकते हैं जब गुणनखंड आता है। तो आपके 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में गुणनखंड आए थे,
तो आपने तो इसलिए पढ़ लिया कि कोर्स में है, बस ख़त्म करना है, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि कहाँ काम आते हैं। तो गुणनखंड कहाँ काम आते हैं? भाग करने में। बिना गुणनखंड के आप डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते, ना ही आप अंडर रूट के बाहर आ सकते। ठीक है, दूसरा रूल कि आपको गुणनखंड कहाँ चाहिए? अंडर रूट से बाहर आने के लिए चाहिए। एक HCF एलसीएम के लिए भी गुणनखंड चाहिए। तो आपके गुणनखंड 3 जगह काम आते हैं, भाग करने में, वर्गमूल से बाहर आने में, और तीसरा HCF और एलसीएम निकालने में। क्लियर? तो देखो, अगर मैं ऊपर वाले पे ध्यान दूं तो अभी तो योज्य रूप है, प्लस माइनस खुले हुए हैं, देखो इस रूप में, यानी योज्य रूप। डिवाइड कब होगा? जब गुणन रूप होगा, यानी सारे चिन्ह ब्रैकेट्स में बंद हो जाएंगे, कोष्टक के अंदर आएंगे। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये 2ab है। 2a की जगह x और b की जगह 1, उसको लिखो या मत लिखो। तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला बनेगा, जो एक बार प्लस में होता है a प्लस बी, और एक बार होता है माइनस में a माइनस बी। हो सकता है आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, लेकिन कंसेप्ट समझ में आएगा कि डिवाइड के लिए गुणन रूप चाहिए। यहाँ प्लस माइनस खुले हुए थे तो कौन सा रूप है? योज्य रूप। खुले होते तो योज्य रूप है, और योज्य रूप में आप काट नहीं सकते। आपने काट दिया तो जो उत्तर आएगा गलत आएगा, सही तो आ ही नहीं सकता। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा रास्ता गलत है, तभी हम सही की तरफ भागेंगे। तो ये मैंने फॉर्मूले लगाए, ऊपर लगाया ये वाला, नीचे ये वाला, उल्टा लगाया इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार। अब देखो, एक भी प्लस माइनस खुला हुआ नहीं है, सबके सब कोष्टक में बंद आ गए। तो ये कौन सा रूप हो गया? गुणन रूप। कौन सा रूप हो गया? गुणन रूप। अब आप काट सकते हो, तो ये तो पूरा कटेगा, उसकी एक घात कटेगी, तो आपका फाइनल आंसर आएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो योज्य रूप, गुणन रूप आपके छोटी क्लासों से ही यूज़ हो जाते हैं, लेकिन क्या है, पासबुकों में आते ही नहीं, टीचर बताते भी नहीं है, वो बस पढ़ पढ़ के वही रटवा रहे हैं। आप देखो, मैंने इन फॉर्मूलों को भी इसी तरह से डिवाइड किया है। ऊपर के 5 फॉर्मूले देखो आप कौन से रूप में है, देखो सब प्लस माइनस कोष्टक के अंदर है, एक भी खुला हुआ नहीं है, तो कौन सा रूप हुआ? गुणन। तो गुणन वाला चेंज होगा योज्य रूप में, यानी इधर खुले हुए आएंगे, एक भी बंद नहीं आएगा, सारे चिन्ह खुले हुए आएंगे। ये कौन सी फॉर्म में? देखो सारे प्लस माइनस खुले हुए हैं, तो ये है योज्य रूप। तो ये किस में चेंज होंगे? गुणन में। तो उधर जो भी आएगा कोष्टक के अंदर आएगा, कोष्टक के बाहर कुछ नहीं आएगा। आई बात समझ में? इससे आपकी कोष्टकों की गलतियां नहीं होगी, ये थ्योरी आपको पता हो तो। बताओ, आई बात समझ में? नहीं आई हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और ये चीज़ समझें। अब मैं आपको इनकी ट्रिकें बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले रटे तो ज़्यादा टाइम तक आप याद नहीं रख पाओगे, तो इस ट्रिक से समझिए। ये जो फैक्टर फॉर्म में यानी गुणन रूप में, इनके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इधर जितनी घात उधर भी उतनी घात आएगी, ना तो कम आएगी ना ज़्यादा आएगी, सेम पावर आएगी, सेम घात आएगी, ना तो कम ना ज़्यादा। पहले आएगा एक वचन, एक वचन मतलब अकेले अकेले, तो अकेला ए आया, और मैंने कहा जितनी घात इधर उतनी घात इधर, तो ए स्क्वायर। अकेला बी आएगा, तो ये तो हो गया एक वचन, सिंगल सिंगल, अकेले अकेले। अब आएगा द्विवचन, डबल डबल, तो द्विवचन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया मेरे प्लस का ए बी। अब इस ए पर कितनी घात है, तो ऑब्वियसली आपको दिख नहीं रही होगी। तो अगर आपको कुछ दिखता नहीं है, कोई मान नहीं दिखता, तो आप आंखें बंद करके साईं बाबा को याद करो, वो आपको आंसर बता के जाएंगे, सबका मालिक एक। जैसे मुझे बी पे भी घात नहीं दिख रही, तो उस पर भी कितनी घात है? एक, सबका मालिक एक। एक और एक कितनी घात होगी? दो, लेकिन दो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, उसको दिखाने के लिए इनको जोड़ के हम आगे लिख देते हैं ऐसे, एक और एक दो घात। तो मैंने कहा ना तो घात कम आएगी ना ज़्यादा, जितनी घात इधर उतनी घात, तो इधर तो स्क्वायर दिख गया था, इधर दो घात नहीं दिखी, तो वो घात जोड़ के हम आगे लिख देते हैं। ठीक, तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे तो क्या याद है? एक वचन द्विवचन, जितनी घात इधर उतनी घात इधर। यही प्रोसेस आप इसमें अपनाओ तीसरे फॉर्मूले पे, सेम है। देखो एक टर्म ज़्यादा आ गई, पहले कौन? एक वचन, तो एक वचन लगाओ अकेले अकेले, अकेला ए स्क्वायर, अकेला बी स्क्वायर, अकेला, फिर अब डबल डबल यानी दुकेले दुकेले,
डबल ए बी, बी सी और ए सी। ए बी एक और एक 2 पावर, बी सी एक और एक 2 पावर, और एक ए सी एक और एक 2 पावर। तो इसमें भी वही मुझे एक वचन द्विवचन, जितनी घात इधर उधर भी उतनी घात, या तो घात दिख जाए अलग अलग घात आएगी तो हम जोड़ के लिखेंगे। बताओ आई नहीं आई बात समझ में? तीसरा फॉर्मूला, बस घात बढ़ गई, ट्रिक वही, पहले एक वचन, लेकिन घात कितनी आएगी अब? 3, ए क्यू प्लस बी क्यू। इधर द्विवचन, एक वचन के बाद द्विवचन डबल वाला, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी। इस ए पर कितनी घात है? 1, बी पर भी कितनी घात है? 1, और आपको घात कितनी चाहिए? आपको घात चाहिए 3। कहा ना जितनी घात इधर उतनी घात, ना तो कम ना ज़्यादा। मेरे पास तो घात कम रहेगी, तो क्या करूं? तो मैंने क्या किया, इस ए को 2 रुपये दे दिए। कितने रुपये दे दिए? 2, और उसकी बी पे कितनी घात है? 1, कितनी घात होगी? 3। तो हम जोड़ के लिखेंगे, या तो 3 दिखाई दे, अलग अलग घात आएगी तो हम जोड़ के लिखते हैं। अब देखो ए और बी एक ही कोष्टक में, ए और बी एक ही कोष्टक में, तो ए बी भाई भाई। अगर आप ए को 2 रुपये दोगे तो बी देखेगा और रोएगा उआ उआ, मुझे 2 रुपये मिले ही नहीं। अब ये 2 रुपये किसको दो? ये 2 रुपये दो आप बी को। तो फिर से ए बी, अब 2 रुपये दिए मैंने बी को, 2 और 1 घात कितनी हो गई? 3। ए बी खुश, बी भी खुश, हैप्पी एंडिंग। तो आपने देखा होगा, मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे तो क्या याद है? एक वचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन, ठीक है, सिंगुलर और डबलर। जितनी घात इधर उधर भी उतनी घात, ना तो कम आएगी ना ज़्यादा आएगी। कम है तो ऐसे हम घात को एडजस्ट कर देते हैं। अब आपके माइनस वाले फॉर्मूले बचे, उसके लिए आपको कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस ए की घात सम और माइनस ए की घात विषम। तो भाई आपको सम विषम तो पता होंगे। सम जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2, 4, 6, तो सम तो कौन होते हैं? जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 0 भी इसी में आता है। विषम जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डेज डेज इस तरह से चलते रहेंगे। अगर समघात है तो ये माइनस आपका प्लस बन जाता है भाई। क्या बन जाता है? प्लस, और आपकी घात सेम आ जाती है, समघात। और माइनस की घात विषम में तो ये माइनस आ जाता है और ए की घात विषम आ जाती है। तो समघात होने पे ये प्लस में बन जाता है और माइनस पे माइनस ही रहता है। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों में प्लस बी की जगह कौन आ गया? माइनस बी। तो मुझे बी की जगह माइनस बी रखना है। माइनस आ गया तो माइनस पे घात डिपेंड करती है, तो घात देख के हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो आपको ए से तो मतलब है ही नहीं, तो ए तो सेम चलेगा। माइनस आ रहा है बी से पहले, तो हम बी की घात देखेंगे। यहाँ बी की घात कितनी है? 2। सम या विषम, तो ये 2 घात है हमारे लिए सम। सम होने की वजह से ये प्लस का आएगा, तो सम घात में प्लस आता है। और यहाँ बी की घात कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो 1, और 1 क्या होता है? विषम, और विषम घात में माइनस आता है। तो ये माइनस रखूंगा तो ये विषम घात की जगह माइनस बन जाएगा। ये है इसका कारण। ऐसे ही ये वाला ए तो प्लस का है, तो ए से तो मतलब है ही नहीं, लेकिन बी की जगह कौन आ रहा है? माइनस बी। तो बी की घात देखो, तो जहां जहां बी की घात विषम आएगी वहां माइनस आ जाएगा। तो बी की घात 3, सम या विषम? विषम, इसलिए बी की घात 3 माइनस का। यहाँ बी की घात कुछ भी नहीं है, तो 1। सम या विषम? विषम, इसलिए ये भी माइनस का आएगा। और यहाँ बी की घात 2 हो गई, जो क्या है? सम, तो ये माइनस आपके प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 3ab²। तो अगर आप सम और विषम घात का ध्यान रखोगे तो आपसे प्लस माइनस की गलती भी नहीं होगी। योज्य रूप और गुणन रूप का ध्यान रखोगे तो आपसे कोष्टक की गलती नहीं होगी। और ट्रिक तो बेहद सिंपल है, एक वचन द्विवचन, सिंगुलर डबलर, सिंगुलर डबलर, सिंगुलर डबलर, सिंगुलर डबलर, सिंगुलर डबलर। जितनी घात इधर उतनी घात इधर, ना तो कम चलेगी ना ज़्यादा चलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो भाई ये चीज़ अगर आपको नॉर्मल टीचर सिखाएगा ना, कैसे सिखाएगा?
फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जितनी घात वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करो, 2 घात है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, गुना करो। कोष्टक कैसे गुना होते हैं? 2 मच्छी गुणाओं से होते हैं। जैसे ये a गुना होगा a से, फिर ये a गुना होगा b से, फिर b की बारी a से, और फिर ये b से, और यहाँ इसकी पूंछ बना दो, बन गई ना मच्छी। दिस इज ए फिश मल्टीप्लाई, मच्छी गुना। तो करो मच्छी गुना, a से गुना होगा तो a स्क्वायर, a b से गुना होगा a b a से गुना होगा, तो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो पहले a फिर b, फिर आपका b से मल्टीप्लाई होगा तो गुना में घात आ जाती है, तो ये a स्क्वायर, ये ए बी आगे कुछ नहीं है तो एक बार, ये वाला ए बी इसके आगे भी कुछ नहीं है तो ये भी एक बार, जहाँ कुछ नजर नहीं आया सबका मालिक एक, तो कितनी बार आ गया ये? 2 बार, तो प्लस 2ab लिखेंगे, और ये बी स्क्वायर। ये तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला बना कैसे, लेकिन इससे फॉर्मूले याद नहीं होते, और मैं जो आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ वो क्या है? याद करने की ट्रिक है। मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा, ये तो बनाने की ट्रिक है, ये सिंपल होती है, समझ में आ जाता है, लेकिन इससे याद नहीं होता। और याद करने की ट्रिक क्या है? पहले एक वचन फिर द्विवचन, जितनी घात इधर उधर भी उतनी घात। अगर घात नहीं दिख रही तो आप जोड़ के घात लिखोगे आगे, जैसे यहाँ 2 और 1 3 घात, 1 और 2 3 घात, ऐसे। और माइनस वालों में ये याद रखो, माइनस वाली घात सम है तो प्लस, और माइनस वाली घात विषम है तो माइनस। अब ये नीचे वाले फॉर्मूले तो आपको नॉर्मल टीचर में फ़र्क पता चल गया होगा, वो ये सिखाता है। बच्चों समझ में तो आएगा लेकिन याद नहीं होगा इससे, और हमें सवाल करने के लिए फॉर्मूले याद करने हैं। अब नीचे के सवाल कौन से रूप में? प्लस माइनस खुले हुए, तो ये है योज्य रूप में, तो किसमें चेंज होंगे? गुणन, तो सब कुछ ब्रैकेट में आएगा। तो ये देखो ब्रैकेट का कितना लफड़ा है, एक ब्रैकेट से पूरी थ्योरी कितनी बन गई, तो ये गुणन रूप में आएंगे नहीं, सब ब्रैकेट में आएंगे। तो ये फॉर्मूला तो आपके बहुत काम आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसकी बारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले तो लिखते हैं हम इसको बिना घात के, तो मैंने बिना घात के लिख दिया ए प्लस बी, फिर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा, चिन्ह बदल के मैं गुना करूंगा तो प्लस ए बी आएगा, तो इधर क्या लिखा है? मैं आएगा माइनस ए बी। और यहाँ पे यही रूल जो मैंने ऊपर लगाया, पहले तो बिना घात के ए माइनस बी, फिर इनका स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 घात, और 2 घात क्या होती है? सम। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो सम घात के कारण वो प्लस बन जाएगा, ठीक है? 2 घात है तो माइनस बी का स्क्वायर, 2 की घात की वजह से सम है तो प्लस बन जाएगा। और फिर इनका गुणा चिन्ह बदल के, तो गुणा करो तो ये प्लस का और ये, तो प्लस माइनस माइनस ए बी, और मैंने बोला चिन्ह बदल के, तो माइनस ए बी आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? तो टेक्निक समझ में आई? ये खुले हुए होल क्यूब की जब पावर खुली रहती है, यहाँ तो बंद पावर थी, यहाँ खुली हुई पावर है, तो क्या ट्रिक है? पहले इसको बिना घात के लिख दो, फिर इनके स्क्वायर लिख दो, फिर इनका गुणा चिन्ह बदल के, यहाँ भी इनका गुणा चिन्ह बदल के, यही काम इसमें करो। 3abc को भूल जाओ, तो ये भी इन्हीं की तरह है। तो पहले बिना घात के a प्लस बी प्लस सी तीनों के लिए, फिर इनके स्क्वायर, तो स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तीनों के स्क्वायर आ गए। अब ये 2 के गुणा आ रहे थे, वो भी चिन्ह बदल के, तो 2 की गुणा करेंगे ए बी, तो प्लस का आ रहा है तो माइनस का ए बी, प्लस बी सी तो उधर माइनस बी सी, और प्लस ए सी तो इधर माइनस ए सी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। आखिरी वाला फॉर्मूला ये कम काम आता है, आप चाहे तो इससे ड्रॉप भी कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, यानी ये क्या हो जाए? 0। तो 0 हो गया तो ये 0 से गुना हो रहा है, कोष्टक का मतलब गुना होता है, तो 0 से गुना होके, तो 0 तो हमारा परमाणु बम है, जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो 0 से गुना होके कितना हो जाएगा? 0। और ये माइनस का 3abc उधर जाके प्लस का 3abc हो जाएगा भाई।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, क्योंकि ये जीरो होते पूरा जीरो, तो ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी क्या होगी, प्लस की। सम विषम आपको याद हो ही गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं दो स्पेशल फॉर्मूले और लिखाता हूँ। हो सकता है कभी आपका सामना हो जाए, 10 तक तो नहीं होगा, नहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर होगा। दो नोट, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, लेकिन दोनों माइनस वाले फॉर्मूले क्यों नहीं पढ़े? कि बुक वाले ने सोचा ये आप कर लोगे, ठीक है, टीचर ने आपको बताया नहीं। लेकिन बच्चा इतना नहीं हो एडवांस होता, वो तो अभी सीख रहा है, वो इतना एडवांस नहीं है, तो हम उसे एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माइनस वाले फॉर्मूले क्यों नहीं है? ये भी माइनस का, वो भी माइनस का, तो बताओ माइनस कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो उस पर घात कितनी आएगी, 2। सम या विषम, तो दो घात क्या होती है, सम। मैंने कॉमन तो माइनस लिया है, लेकिन उस पर घात कितनी आएगी, सम, इसलिए वो क्या बन जाएगा, प्लस। कॉमन लिया है माइनस, तो माइनस आना चाहिए ना, लेकिन क्या आ रहा है, प्लस। क्यों? कि घात कितनी है, 2, सम घात है, तो समघात माइनस को भी क्या बना देती है, प्लस बना देती है। अब कॉमन लिया है तो चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस का ए है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस बी वो भी प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पहला वाला फॉर्मूला ये, तो यही फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सब प्लस में आएंगे। ऐसे ही माइनस ए और माइनस बी का होल क्यूब, दोनों माइनस के, तो वही माइनस कॉमन लो। लेकिन अब घात कितनी है, 3। सम या विषम, विषम, 3 कितना होता है, विषम, तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा और ये बनेगा, कॉमन लिया है तो चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस का प्लस, और ये माइनस बी भी प्लस बी। तो कॉमन तो मैंने ऊपर भी लिया था, लेकिन 2 घात थी समघात, इसलिए वो प्लस बन गया। अब 3 घात है जो क्या होती है, विषम, तो माइनस की घात विषम हो तो माइनस आता है, तो ये माइनस आ गया और वही की वही घात। कॉमन लिया है इसलिए चिन्ह चेंज हो गए। ए प्लस बी का होल क्यूब ये रहा, सब प्लस में। जब यहाँ रखूंगा तो ये सब किससे गुना होंगे, माइनस से, तो ये सब माइनस के हो जाएंगे। माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस का 3ab स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट है सर्व समीकरणों के, योज्य रूप, गुणन रूप के। अगर आपको इन दो बातों में डिफरेंट पता है तो आप कभी कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे। इनके बिना क्या है, बच्चा फॉर्मूला भी सही लगा देता है ना, तो कैलकुलेशन गलत कर देता है, तो उसका आंसर भी क्या आता है, गलत आता है। मैं नहीं चाहता आप मेहनत करो और आपके आंसर गलत आए। मेरी तो कोशिश है आप सबके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, आप सब 100 आउट ऑफ 100 लेके आएँ। तो कीजिए मैं नोट डाउन, मैं तो वीडियो बना के अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी उतना ही पढ़ें और उतनी ही मेहनत करें।